हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 की मैथ्स की वर्कशीट 32 करेंगे। ये है हमारी वर्कशीट जो प्रायिकता के ऊपर आधारित है। प्रायिकता में हमें प्रायिकता की समझ होनी चाहिए, संभावनाओं की समझ कि किसी चीज़ के होने की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। इसमें हमें पासे का ज्ञान होना चाहिए। पासा जिससे हम लूडो खेलते हैं उसे कहते हैं, और सिक्के तो हमने देखे ही हैं। चलिए हम प्रायिकता पर आधारित कुछ बातें करते हैं। प्रायिकता की समझ, सिक्के हमने देख रखे हैं, पासा भी हमने देखा हुआ है। आज हम इन पे ही बातें करेंगे। प्रायिकता का मतलब है संभावना, किसी चीज़ के होने की संभावना। इसका हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं कि किसी चीज़ के होने की संभावना की अगर हमें प्रायिकता निकालनी है तो उसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं हम। उस फॉर्मूले में अंश और हर होता है। जैसे हर में, अंश में हम लिखेंगे जो संभावनाएं हमने मानी हैं, और नीचे लिखेंगे हम कुल संभावनाएं, कुल कितनी संभावनाएं हैं और उसमें से घटना के होने की कितनी संभावनाएं हैं। ये सभी संभावनाएं जो हैं वो सम होनी चाहिए, सम संभावित। अब जैसे देखो, हमने एक सिक्का उछाला तो हेड आने की संभावना कितनी हो गई? 1/2। कैसे? कुल उसमें 2 ही संभावनाएं हैं, हेड और टेल की, और उसमें से हेड आना है तो 1 ऊपर आ गया और नीचे कुल संभावनाएं 2 आ गई। तो प्रायिकता आ गई हमारी हेड आने की 1/2। इसी तरीके से टेल की भी 1/2 है, क्योंकि कुल संभावनाएं 2 हैं और टेल 1 हो गया आना, तो 1/2 इसकी भी संभावना हो गई। जब दोनों की ही संभावनाएं 1/2 हैं तो ये सम संभावित परिणाम है। दोनों के आने की बराबर की संभावनाएं, बराबर की संभावनाओं को ही हम सम संभावित परिणाम कहते हैं। चलो अब हम डाइस पे आ जाते हैं, पासे पर। पासा सभी ने देखा, इस तरह का होता है, उस पर 1 से 6 तक गिनती लिखी होती है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। 2 इसमें एक ही बार है और कुल 6 इसमें नंबर है, तो 1/6 संभावना हो गई, प्रायिकता हो गई इसकी आने की। तो ये सम संभावित है, चाहे 2 का पूछा जाए, चाहे 3 का, 4 का, 5 का, सबकी संभावनाएं 1/6 ही आएंगी। तो इस तरीके से ये सम संभावित प्रयोग हो गया। इसकी सारी परिणाम जो हैं वो सम संभावित हैं। सम संभावित में सबकी जो प्रायिकता आती है वो एक बराबर होनी चाहिए। इसमें सब नंबर्स एक बार ही आए हुए हैं। अब दूसरा प्रश्न जो इसमें हल करने को दिया हुआ है वो है, हमारे पास 4 लाल गेंदें हैं। एक थैले के अंदर 4 लाल गेंदें हैं और 2 पीली गेंदें हैं। तो हम इसको गोला कर लेते हैं। 4 तो लाल हैं और 2 पीली गेंदें हैं। गेंद बॉल जो हमारे पास होती है वो नॉर्मल बॉल है और सारी देखने में एक जैसी हैं, सिवाय सिर्फ उनके कलर अलग अलग हैं। 4 लाल रंग की हैं और 2 पीले रंग की हैं। अब इसमें से जो प्रश्न दिए हैं उन पे बात करते हैं। देखो, एक लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? लाल कितनी है? 4, और कुल गेंदें कितनी हो गई? 4 और 2 जोड़कर 6, तो इसकी प्रायिकता हो गई 4/6। लाल गेंद की प्रायिकता हो गई 4/6। अब बताओ पीली की कितनी होगी? पीली तो इसमें 2 ही हैं और कुल गेंदें अभी भी इसमें 6 हैं, तो 2/6। और ये सब सम संभावित हैं, क्योंकि कोई सी भी गेंद बाहर निकल सकती है। किसी भी एक गेंद के निकलने की संभावना दूसरी के बराबर है। अब जो अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हैं, चलो उन्हें देखते हैं। अभ्यास के लिए प्रश्न में उसने बोला है 2 सिक्के ले लिए, आप कोई से भी 2 सिक्के ले लीजिए और उनको उछालिए। पहले पे हेड आया, दूसरे पे हेड आया। एक संभावना ये हो सकती है। दूसरी संभावना, पहले पे हेड आया और दूसरे पे टेल आया। अब तीसरी संभावना क्या हो सकती है? पहले पे टेल और दूसरे पे हेड।
और चौथी संभावना दोनों पे टेल। क्या इसके अलावा कोई संभावना हो सकती है? नहीं। तो ये हमारी कुल संभावनाएं यही हैं। तो 4 कुल संभावनाएं हैं हमारी, इसके अलावा और कोई संभावना नहीं हो सकती। तो संभावित परिणाम हमारे यही 4 हैं। कुल संभावित संभावनाएं लिख लीजिए, कुल संभावनाएं हमारी यही है। इस तरीके से प्रश्न 1 हो गया। अब प्रश्न 2 देखो। प्रश्न 2 में उसने बोला है एक बक्से में 1 से 10 तक की पर्चियाँ डाली। तो हम पर्चियाँ बना लेते हैं। मैं पेपर पे ऐसे बना रही हूँ, आप पेपर कटिंग बना के उसे एक बॉक्स में डाल लीजिए। 1 से 10 तक पर्चियाँ बनाइए और उसे एक बॉक्स में डाल लीजिए। ये 5 और ऐसे ही 6, 7, 8, 9 और 10। ये हमारी 10 पर्चियाँ बन गई। पहला प्रश्न उसने पूछा है कि 5 आने की प्रायिकता बताओ। पहले में पूछा है 5 के। 5 इसमें कितने हैं? एक ही तो पर्ची पे 5 लिखा हुआ है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही 5 है। तो इसको लिखने का तरीका होता है, हम P लिखते हैं। P मतलब प्रोबेबिलिटी, 5 के आने की प्रायिकता। P से प्रायिकता भी है। कुल कितनी हैं इसमें पर्चियाँ? 10 आएगा आपका हर में नीचे, और ऊपर एक ही संभावना है 5 के आने की, तो 1/10 हो गई इसकी प्रायिकता। ऐसे ही बी में उसने पूछा है प्रायिकता निकालो 6 से बड़ा नंबर आए। 6 से बड़ा, तो आप यहाँ इसके अंदर लिख सकते हैं, पी के अंदर ब्रैकेट में 6 से बड़ा नंबर। तो हमने 6 से बड़ा लिख लिया। ये लिखने का तरीका है। प्रायिकता को ब्रैकेट के अंदर लिख दो जो आपने निकालनी है जिसकी प्रायिकता। नीचे तो टोटल 10 ही आएगा। अब 6 से बड़े कितने नंबर्स हैं? यहाँ 6 तक छुपा लो। 1, 7, 8, 9, 10, 4 नंबर है हमारे पास, तो ये 4 ऊपर लिख दिया। तो 6 से बड़ा नंबर आने की प्रायिकता हो गई 4/10। 6 से बड़ा नंबर आने की प्रायिकता कितनी हो गई? 4/10। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं।